जुडिशरी बन सकती है, जुडिशरी जगह ले सकती है। तो ये फैसला अगर खुदा न खास्ता होता है तो इस पे पूरी पाकिस्तानी कौम के अंदर भी एक मायूसी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर जगहसाई होगी। पाकिस्तान में जो हमारा आइन और कानून है, आइन के मुताबिक तमाम शहरियों के हुकूक बराबर है और उस पर डिफाइन है कि अगर किसी शहरी को कोई मसला दरपेश होता है, उसके ऊपर कोई इल्जाम लगता है, तो उसके लिए कौन से रास्ते और क्या तरीक़ेकार है, और इसके लिए अदालतें मौजूद हैं। अगर किसी ने कोई वायलेशन की है, किसी ने ज्यादती की है, किसी के ऊपर इल्जाम है, तो हमारे यहाँ ATC अदालतें हैं, उसमें उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकती है। लेकिन आज हम अपनी तरफ से ये एक अपना नुक्ता नज़र सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना चाहते हैं। बाकी हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो इंसाफ का फैसला करेगी कि मिलिट्री ट्रायल किसी भी सूरत में सिविलियन के नहीं हो सकती और ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी और ये इस मुल्क के अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा और अवाम के ऊपर जो है ना ये आप दरवाजे बंद करेंगे इंसाफ के, यानी अवाम के पास फिर कोई रास्ता नहीं होगा कि वो इंसाफ के लिए किधर जाए। एक अदालत उम्मीद है, अगर अदालत में जो है ना वो उम्मीद खत्म हो जाए। मैं इस हवाले से एक और बात भी करूं, इस वक्त हमारे जो चेयरमैन है इमरान खान, बानी चेयरमैन, उसके ऊपर 200 से ज्यादा केसेस है। हमारी दीगर लीडरशिप, हमारी वर्कर्स, अगर इसको हम कंफाइल करें तो हजारों में पर्चे हुए हैं। ये खुद भी एक बहुत बड़ी तारीख है कि इतनी ज्यादा पर्चे, FIR, और ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है कि आप जो है ना आप इख्तियार को नाजायज तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप हमारे कानूनी और आईनी जो जद्दोजहद को उसको भी तस्लीम नहीं करते। आप हमारे आईनी और कानूनी हक को भी हमें जो है ना उससे महरूम रख रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि इस वक्त मुल्क में अमलन आइन मातल है। पाकिस्तान में कोई आइन और कानून नहीं है। ये असम्बली इस वक्त जो है ना रबर स्टैम्प की असम्बली बन चुकी है। यहाँ से एक मनपसंद कानून साजी हो रही, क्योंकि जो लोग बैठे वो फार्म 47 के पैदावार हैं और फार्म 47 के पैदावार की वजह से वो जो कानून साजी कर रहे हैं वो अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, वो अवाम के तर्जुमान नहीं है। उसमें वो कानून साजी हो रही है कि अवामी मुफादात के खिलाफ कानून साजी हो रही है। इसलिए हमने जो यहाँ असम्बली में हमने शमूलियत इख्तियार की है, ज्वाइन किया है, हमने एहतजाजन ज्वाइन किया है कि हम अपना नुक्ता नज़र और प्रोटेस्ट जो है ना वो रजिस्टर करवा सके। दूसरी बात जो है ना आपको पता है कि मुज़ाकरात हमने एक कमेटी बनाई, इसके मुकाबले में फिर जो है ना स्पीकर साहब ने रोल प्ले किया और उन्होंने एक एफर्ट्स की, हुकूमत की कमेटी बन गई। हमारी 2 मीटिंग्स भी हुई। उस मीटिंग में हमने बहुत सिंपल बात रखी, हमने बहुत सिंसियरिटी के साथ जो है ना ये कमेटी बनाई। हम डायलॉग में बहुत संजीदगी के साथ बैठे हैं। हम चाहते हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग हो, हम आगे बढ़े। और हमने इसमें ये मुतालिबा किया था कि हमारा चेयरमैन है इमरान खान, बानी चेयरमैन, उनके साथ बिला किसी तातुल की मुलाकात होता कि हम उसके साथ मुशावरत कर सके, हम उसके साथ जो है ना उसकी डायरेक्शन ले सके और हम आपस में डिस्कस करके जो आगे बढ़ना हो उनके मुशावरे से आगे बढ़े। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर इमरान खान एक फैसले में नहीं होगा, एक फैसले में वो हिस्सेदार नहीं होंगे, तो उस फैसले की तो कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो हुकूमत को हमने उस मीटिंग में भी बार करवाया कि जब तक इमरान खान की अप्रूवल नहीं होगी तो उस सूरत हाल में हमारी कोई डायलॉग जो है ना वो मीनिंगफुल नहीं हो सकती। और मैंने उसको बताया कि क्या आप नवाज शरीफ या जरदारी के अलावा बगैर जो है ना कोई बात कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकती। इसलिए अभी तक आप देख रहे हैं कि हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात का जो है ना वो तातुल का शिकार है। इसलिए डायलॉग जो है ना वो इस वक्त डेडलॉक का शिकार है, क्योंकि हमारी जो मुलाकात है वो नहीं हो रही है। अगर इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात नहीं होती तो फिर क्या डायलॉग है? फिर तो कोई डायलॉग ही नहीं है। तो एक तो हमारा अब भी मुतालिबा है कि अगर हुकूमत संजीदा है और समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना पड़े, पाकिस्तान आगे बढ़े, हम पाकिस्तान के खातिर सब कुछ कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जो मेरे साथ ज्यादती है उसको माफ करना चाहता हूँ।
हम पाकिस्तान के लिए बैठे हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए हम इस सिचुएशन से निकले। ये हमारा मुल्क है, यहाँ अमन अमान की बहुत सीरियस चैलेंजेस है। आप देख रहे हैं जो कुर्म में जो कुछ हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा के जो मर्ज एरिया में जो कुछ हो रहा है, जो बॉर्डर पे हो रहा है, इस वक्त जो हमारी पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात है वो बहुत संजीदगी का तकाजा करती है कि हम आप बैठे मुल्क के लिए सोचे, अपनी सियासत के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए सोचे, अपने बच्चों के लिए सोचे, हमारे बच्चों की बेहतरीन रोजगार के लिए, मुल्क के लिहाज पे माशी तौर पर हाँ यार भाई उठो थोड़ा ऐसे एक बंदा बैठ के ना इस बैग को पकड़ कर तो नहीं गिर रहा है। आगे से वो आगे से यहाँ से आगे ना गिर जाएंगे थोड़ा पीछे कोई बंदा आगे से पकड़े यहाँ से लोगों में शक नीचे चलें हो गया जी। मुल्क माशी तौर पर जो है ना बदहाली का शिकार है, अमन अमान की सीरियस सूरत हाल है। इसलिए हम पाकिस्तान के खतर बैठना चाहते हैं, पाकिस्तान के खातिर मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते हैं, सिंसियरिटी से बैठे हैं। और हम समझते हैं कि जब आप अपने मुल्क के लिए सोचेंगे, अपने लोगों के लिए सोचेंगे, तो फिर जो है ना सबको एक संजीदगी के साथ और सिंसियरिटी के साथ बैठना चाहिए। मैं मुतालबा करता हूँ कि हमारी मुलाकात जल्द से जल्द मुलाकात की इंतज़ाम की जाए ताकि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बाज़ औक़ात अदलिया एक फैसला करती है, एक बंदे के बारे में फैसला होता है। एक आदमी को मुमकिन है गलत फैसले से नुकसान हो जाए, क्योंकि अदलिया के फैसले सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। लेकिन बाज़ फैसले ऐसे होते हैं जिनका नुकसान पाकिस्तान को, पाकिस्तान के फ्यूचर को और पाकिस्तान के अवाम को होता है। और जो बाजी में ऐसे फैसले हो चुके हुए हैं जहाँ इन्होंने मार्शल लॉ जो आए उनको इन्होंने सपोर्ट किया और उनको कानूनी करार दिया। इसी तरह से जैसे इन्होंने इलेक्शन से पहले एक पार्टी का निशान छीन लिया, ये बहुत बड़ा ऐसा फैसला था जो पाकिस्तान के जमहूरी जो इदारे हैं और पाकिस्तान की जमहूरी जद्दोजहद है उसके ऊपर असरअंदाज था। फिर उसके बाद फॉर्म 45 से 47 के जो फैसले हुए, जो कोर्ट्स में गए, और उसके आप देखें क्या सूरत हाल बनी हुई है। तो मेरे ख्याल में ये जो फैसला है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, ये पाकिस्तान के फ्यूचर से ताल्लुक है, इसका अवाम के फंडामेंटल राइट से, बुनियादी इंसानी हकूक से ताल्लुक है, और पाकिस्तान का जो दुनिया में इमेज है उससे ताल्लुक है। अमूमन ममालिक अरबों रुपया खर्च करते हैं अपने मुल्क का अच्छा इमेज बनाने के लिए। हम यूं लग रहा है कि सारा कुछ खर्च कर रहे हैं अपने मुल्क का इमेज बर्बाद करने के लिए। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरह से लोगों के साथ रवैया अख्तियार किया गया है, घरों से उठाना, पार्लियामेंट के अंदर आना, पार्लियामेंट पर हमला करना, यहाँ से लोगों को उठाना, और जिस तरह से आनी तरामीम कराई गई है, लोगों को अगवा करके, प्रेशराइज करके, ये जो कुछ भी है, ये जो आप देखें फौजी कोर्स के हवाले से जो बात हो रही है, जिन लोगों ने 9 मई में उनको गिरफ्तार किया गया, एक जुमला लिख के दे दिया, बोल दिया, वो आजाद हो गए, वो धुल गए उस लॉन्ड्री के अंदर। ये मेरे ख्याल में क्या उसे कहते हैं कि एक पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ और पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ जुल्म हुआ है। इसका रास्ता रोकना चाहिए, ना कि इनको लेजिटिमेट करें, इनको कानूनी हैसियत दें। मेरे ख्याल में अदलिया के ये फैसले ये पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से बहुत अहम है। लिहाजा ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए, सोच समझ के होने चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के आइन में दिए जो हुकूक हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान के अवाम अपने हुकूक को प्रैक्टिस कर सके और दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब ना हो। आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। एक ऐसा मुल्क जहाँ ना अमन है, माशी बहरान का शिकार है, अमन अमान नहीं है, सियासी बहरान है, समाजी बहरान है, लोगों के अंदर मायूसी है, नाउमीदी है, सिस्टम अपने अवाम का एतमाद खो चुका हुआ है। लिहाजा ये बहुत जरूरी है। इसलिए ये फैसला जो अभी आईनी अदालत में केस गया हुआ है, उन्हें चाहिए, जजेस को चाहिए कि पाकिस्तान के आइन की हिफाजत करें,